ओके गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना हाइबरनेट। ओके। ठीक है। अपन ने जेडीबीसी कंप्लीट कर लिया, अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाइबरनेट। हाइबर हाइबरनेट। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे में, इसको एक आध हफ्ता लगेगा अपने को। हाइबरनेट को देखेंगे, एक दो दिन इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, बट काफी इंपॉर्टेंट चीज है हाइबरनेट। ओके, तो हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट गाइस, अगेन हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है, हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क। हम लोग बोल सकते हैं हाइबरनेट, हाइबरनेट इज ए फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क बोले तो गाइस कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ स्टैंडर्ड रहेंगे, कुछ पैटर्न रहेंगे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर बनाने का एक फॉर्मेट होता है कि पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग बेडरूम बनाते हैं, उसके बाद में किचन या फिर हॉल। किचन सॉरी, सबसे पहले हम लोग हॉल बनाते हैं, उसके बाद में किचन या फिर हम लोग ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, किचन हो गया या फिर अपना बेडरूम वगैरह हो गया, राइट? आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पहले बेडरूम में किचन है, जबकि हम लोग बना सकते हैं बट विच विल नॉट लुक करेक्ट। ठीक है। तो इसी तरीके से हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बोले तो एक प्री डिफाइंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। ठीक है। ना वो हाइबरनेट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो हाइबरनेट सबसे पहले अगर हाइबरनेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हाइबरनेट को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ मीडिएटर। इट इज अ मीडिएटर। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज अ मीडिएटर। ठीक है, इट इज अ मीडिएटर विच, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं विच जावा एप्लीकेशन। ठीक है, थ्रू विच हम लोग बोल सकते हैं, थ्रू विच जावा एप्लीकेशन इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। डेटाबेस डेटाबेस, राइट? तो फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था, अभी तक हम लोगों ने देखा था, हमने क्या देखा था कि हमारे पास में जैसे जावा एप्लीकेशन थी, राइट? वी हैड अ जावा एप्लीकेशन एंड वी हैड हेयर डेटाबेस। ठीक है, हमारे पास में जावा एप्लीकेशन थी, दिस वाज माय जावा एप्लीकेशन, दिस वाज माय जावा एप्लीकेशन, राइट? एंड दिस वाज माय डेटाबेस, एंड हेयर कम्स माय डेटाबेस। डेटा डेटाबेस, हेयर कम्स माय डेटाबेस, राइट? इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं? फॉर कनेक्टिंग दिस वी वर यूजिंग जेडीबीसी। फॉर कनेक्टिंग दिस वी वर यूजिंग जेडीबीसी, हम लोग क्या कर देते हैं? जेडीबीसी। जेडीबीसी वी आर यूजिंग जेडीबीसी। राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज हाइबरनेट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू यूज हाइबरनेट गाइस। ठीक है, हम लोग अभी जेडीबीसी नहीं, अभी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? अभी हम लोग यूज करने वाले हैं हाइबरनेट। ओके, लेट मी लॉक इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज हाइबरनेट। हाइबर हाइबरनेट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द हाइबरनेट। ठीक है, तो हाइबरनेट क्या है? अभी जेडीबीसी की जगह हम लोग हाइबरनेट यूज करने वाले। ओके, वाई? वाई ऐसा करने की जरूरत क्यों है? तो गाइस अगर आप जेडीबीसी में देखते हो, ठीक है, देखो पहले हम लोग जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने जेडीबीसी जेडीबीसी यूज किया, राइट? पहले हमने जेडीबीसी यूज किया, अभी हम लोग यूज करने वाले हाइबरनेट। बट वाई? वाई जब जेडीबीसी से काम हो जाता तो हाइबरनेट क्यों? एक मिनट का नोटिफिकेशन आ रहे बार बार, इसको कर देता हूँ मैं बंद। राइट, पहले हम लोग जेडीबीसी यूज कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द हाइबरनेट। बट वाई हाइबरनेट? ठीक है, वाई हाइबरनेट? ठीक है, तो पहली बात तो देखो हमें क्या करना पड़ता था, हमारा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो हम लोग कोड लिखते थे, ठीक है, ड्राइवर क्लास वगैरह हम लोग लोड करते थे, ड्राइवर क्लास लोड करते थे, राइट? ड्राइवर क्लास लोड करते थे, उसके बाद में हम लोग अपना कनेक्शन कनेक्शन के ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट? जेडीबीसी के अंदर कनेक्शन के ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, प्रॉब्लम विद जेडीबीसी करके। ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू राइट प्रॉब्लम विद जेडीबीसी। ओके, हियर आई एम गोइंग टू राइट प्रॉब्लम विथ जेडीबीसी, प्रॉब्लम विथ जेडीबीसी। ठीक है, जेडीबीसी के साथ में क्या प्रॉब्लम था वो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास में क्या सोल्यूशन है, दैट वी आर गोइंग टू से। ठीक है, हम हमारे पास में क्या सोल्यूशन है, दैट वी आर गोइंग टू से। ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट सी चेक। अरे यार। ओके, नाउ हमें पता है guys कि हमें जो कंप्लीट कोड था, ठीक है, वी वर राइटिंग अवर कंप्लीट कोड इन ट्राई कैच ब्लॉक। वी वर राइटिंग अवर कंप्लीट कोड, जो भी हमारा कोड लिखते थे वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखते थे, राइट? उसके बाद हमें पता है कि अगर ट्राई में कुछ एक्सेप्शन आता है तो कैच उसको हैंडल कर लेता था, एंड हमें कनेक्शन क्लोज करने पड़ते थे फाइनल ब्लॉक में। फाइनल ब्लॉक वी यूज फॉर क्लोजिंग द कनेक्शन। ठीक है, क्लोजिंग द कनेक्शन। क्लोजिंग द कनेक्शन हम लोग ने क्या किया, अपना फाइनल ब्लॉक यूज करते थे, राइट? बट गाइस इफ इन केस अगर हम लोग फाइनल ब्लॉक में अगर कनेक्शन क्लोज करना अगर भूल गए, इफ इन केस हम लोग भूल गए और हमने कनेक्शन क्लोज नहीं किया तो गाइस यहाँ पे रिसोर्सेस लॉस होने का अपने पास में, ठीक है, लॉस ऑफ रिसोर्स हम लोग बोल सकते थे। लॉस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, लॉस ऑफ रिसोर्सेस का एक इशू आ रहा था। ठीक है, अगर हम लोग कनेक्शन ब्लॉक नहीं करते मैनुअली, यहाँ पे हमें कनेक्शन क्या करना पड़ता था, वी हैड टू क्लोज द कनेक्शन मैनुअली। बट अगर वो नहीं करते, ठीक है, वी हैड टू क्लोज द कनेक्शन मैनुअली। ठीक है, अगर वो हम लोग चीज कनेक्शन क्लोज नहीं करते तो अपने एरर आएगा। ठीक है, अगर क्लोज नहीं करते हम लोग फाइनल, राइट, तो हमारे लॉस ऑफ रिसोर्सेज होगा।
ठीक है, रिसोर्स लॉस हो जाएगा, मेमोरी मेमोरी लॉस हो जाएंगे, राइट। तो ये इशू बाद में आ रहे थे। ठीक है, दिस इशू वी आर फेसिंग। उसके बाद में हमने देखा कि जॉइन कॉन्सेप्ट वगैरह हमें यूज करना पड़ रहा था काफी, हमारे एसक्यूएल जो कमांड्स थी, ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स हमें यूज करनी पड़ती थी काफी। हर जगह पे हमें एसक्यूएल कमांड्स लिखने पड़ते थे, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग द टेबल डेटा, इन्सर्टिंग द डेटा, फॉर एवरीथिंग वी हैड टू क्रिएट द एसक्यूएल कमांड। फॉर एवरीथिंग वी हैड टू एसक्यूएल कमांड। तो इसके लिए इतनी सारी कमांड याद रखो, इतनी सारी क्वेरीज लिखो, ठीक है, वो बार बार जाके डेटाबेस को हीट होगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें दिक्कत ही अपने को आ रही थी। उसके बाद में अगर अपने ऑलरेडी अगर टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट किया, राइट, टेबल क्रिएट किया हमने, ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद इफ इन केस अगर हमें क्या करना पड़ रहा है, टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हमें डेटा इन्सर्ट करना पड़ रहा है, या फिर कुछ टाइम बाद अगर हमें टेबल को अगर मॉडिफाइड करना पड़ रहा है, मॉडिफाइड करना पड़ रहा है, राइट, तो हमें काफी सारा कोड जो है, काफी सारे क्वेरीज जो है, क्वेरीज को हमें करना पड़ रहा था मॉडिफाइड, क्वेरीज को हमें मॉडिफाइड करना पड़ता है। ठीक है, क्वेरीज को हमें क्या करना पड़ता था, वी हैड टू मॉडिफाइड द क्वेरीज। ठीक है, वी हैड टू मॉडिफाई द क्वेरी। अगर नहीं करते तो भी नहीं करते, और उसको अगर रन करते हम लोग एग्जीक्यूट करते विदाउट मॉडिफाई, तो हमें अलग से इशू आ देते हैं, अलग से इशू आ देते हैं, राइट। तो इसी तरीके से काफी सारे जो इश्यू हमें फेस करना पड़ा था, इसी तरीके से काफी सारे इश्यू हमें फेस करना पड़ता है जेडीबीसी में, राइट। टू ओवरकम ऑल दिस इश्यू, टू ओवरकम ऑल जेडीबीसी इश्यूज, ठीक, ठीक है, टू ओवरकम ऑल द जेडीबीसी इश्यूज, ठीक है, वी गो विथ हाइबरनेट, हाइबर हाइबरनेट, ठीक है। वी डिसाइडेड टू गो विथ हाइबरनेट, राइट, वी डिसाइडेड टू गो विथ हाइबरनेट। जेडीबीसी में इतनी इश्यूज थे, ठीक है, सो जस्ट टू ओवरकम ऑल दिस इश्यू वी डिसाइडेड टू गो विद द हाइबरनेट। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड गाइस टू गो विद द हाइबरनेट, ठीक है। देन अगर हम लोग देखते हैं, एडवांटेजेस भी है अपने पास में, जस्ट इसके ड्रॉबैक्स तो है ही, ठीक है, इसके अंदर ड्रॉबैक्स तो थे, लेकिन हाइबरनेट के अंदर कुछ उसके एडवांटेजेस भी है। Hibernate having its advantages, या फिर हम लोग बोल सकते हैं Hibernate is having its own features, ठीक है। Hibernate के उसके खुद के अलग से फीचर्स एंड एडवांटेजेस थे। इट हैव एडवांटेजेस एंड फीचर, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इट Hibernate was ओपन सोर्स, ठीक, इट इज ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ठीक है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, ठीक है। व्हाट इज गाइस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क? ओपन सोर्स फ्रेमवर्क मतलब क्या? ठीक है, ओपन सोर्स मतलब गई इसको कोई भी एडिट कर सकता है। मैं हाइबरनेट जैसा है, ठीक है, आई कैन क्रिएट द आकाश हाइबरनेट, मतलब मैं अपने नाम का एक हाइबरनेट बना सकता हूँ, एनएफआईटी पॉइंट के नाम का एक हाइबरनेट बना सकता हूँ। मतलब हाइबरनेट वालों ने कोड लिख के रखा है, आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग, आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके आप उसको यूज कर सकते हो। दिस ऑफ द फर्स्ट एडवांटेज, वन ऑफ द एडवांटेज, दिस ऑफ द वन ऑफ द एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज की अगर बात करते हैं हम लोग, अनदर एडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन, ठीक है। इसके अंदर गाइस हमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी डोंट नीड टू राइट द क्वेरी, वी डोंट नीड टू राइट द क्वेरी। हम लोग ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या बना सकते हैं, इसके अंदर टेबल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट फिर ब्रैकेट दे के उसके अंदर लिखना पड़ता था हमें, ठीक है, आईडी इन प्राइमरी की नॉट नल एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो वो चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं, दैट थिंग्स वी डोंट नीड टू राइट हियर, दैट थिंग्स वी डोंट नीड टू राइट हियर इन अवर हैबरनेट। अपनी जो टेबल रहेगा, टेबल विल गेट क्रिएट ऑटोमेटिकली, टेबल विल गेट क्रिएट ऑटोमेटिकली। उसके बाद में यहाँ पे सिंप्लीफाई, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इसको सिंप्लीफाई विद द कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स थे अपने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो गया, मैंने आपको बताया, राइट। यहाँ पे आपको कुछ क्वेरी मतलब एक शॉर्ट एनोटेशन मिलेंगे, ठीक है, एक्सएमएल फाइल्स वगैरह मिलेंगे, एनोटेशन वगैरह मिलेंगे, राइट। तो उससे हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, काफी सारी चीजें विदाउट विदाउट राइटिंग दैट क्वेरी। जैसे हमने इनर जॉइन आउटर जॉइन की क्वेरीज लिखी थी, राइट, तो हम लोग उसको लिखने की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड टू राइट दिस काइंड ऑफ, एक बोल सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेरी, राइट, जो हमें 2 टेबल 3 टेबल से हमें डेटा फेच करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी पड़ती थी, राइट। वी डोंट नीड टू राइट सच काइंड ऑफ क्वेरीज, यहाँ पे वो सिंपल काम हो जाएगा, सिंपल काम हो जाएगा यहाँ पे, उतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो जैसे जेडीबीसी में कुछ उसके डिसएडवांटेजेस है, जेडीबीसी हैड डिसएडवांटेजेस, राइट। हमने देखा गाइस, जावा को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने पहले जेडीबीसी यूज किया, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द हाइबरनेट, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द हाइबरनेट, राइट। उसके बाद में व्हाट इफ प्रॉब्लम विद जेडीबीसी, जेडीबीसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक में अपना उसका कंप्लीटली कोड लिखो, नहीं तो फिर एक्सेप्शन देता था वो, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड वाला वगैरह हमें एसक्यूएल वाले एक्सेप्शन देता था, राइट। उसके बाद में फाइनल ब्लॉक में कनेक्शन क्लोज करो, वो नहीं करो तो लॉस ऑफ रिसोर्स का टेंशन रहता था। हर जगह एसक्यूएल कमांड लिखने थे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी पड़ती थी, डेटा वगैरह टेबल वगैरह मॉडिफाइड करना तो उसके लिए अलग से झंझट था।
ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास में आया हाइबरनेट पिक्चर में आया, हमारे पास में हाइबरनेट पिक्चर में आया। तो गाइस हाइबरनेट में तो एकदम बढ़िया काम है। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, अपनी वहां से बना सकते हैं इसको। ठीक है, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन, टेबल के लिए अलग से क्वेरी लिखो, वो झंझट ही नहीं है। ठीक है, इसने कॉम्प्लेक्स जॉइन जो है इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। एक दो लाइन, एक दो वर्ड के अंदर ही हम लोग दो तीन टेबल में फिर डेटा फेच कर सकते हैं। हमें इनर जॉइन, आउटर जॉइन ऐसे लिखते थे ना हम लोग, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, वो सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वी डोंट नीड टू राइट ऑल दी स्टफ्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इतना सब होने के बाद भी इसका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इज फास्टर देन जेडीबीसी। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है हम लोग बोल सकते हैं इसको परफॉर्मेंस, परफॉर्म यहाँ पे फास्टर परफॉर्मेंस, फास्टर परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस भी, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका जो परफॉर्मेंस है दैट इज ऑल्सो फास्ट। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस भी फास्ट है, इसका परफॉर्मेंस भी फास्ट है, राइट, परफॉर्मेंस भी फास्ट है। उसके बाद में ये हाइबरनेट, हाइबरनेट क्या करता है, हाइबरनेट यूज द कैचे कंसेप्ट, हाइबरनेट यूज द कैचे कंसेप्ट। ठीक है, हाइबरनेट के पास में कैचे कंसेप्ट है। ठीक है, कैचे कंसेप्ट मतलब क्या होता है guys? मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल में बताओ तो अन्य फिर अपना दो दो जगह पे टाइम चला जाएगा। तो जिस टाइम पे हम लोग हाइबरनेट कैचे पढ़ेंगे, इसको एक दो क्लास लगेंगे फिर हाइबरनेट कैचे पढ़ने के लिए, राइट। तो कैचे क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मान लो गए ये आपका जावा एप्लीकेशन है, ये आपका डेटाबेस है, दिस इज योर डेटाबेस। ठीक है, दिस इज योर डेटाबेस, राइट। आपको कुछ डेटा चाहिए तो क्या करेगा, जावा एप्लीकेशन जाएगा डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, जावा एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट में बताता हूँ मैं। ठीक है, दिस इज माई जावा एप्लीकेशन। अरे यार, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, दिस इज माई जावा एप्लीकेशन, दिस इज माई जावा एप्लीकेशन एंड दिस इज माई डेटाबेस। ठीक है, दिस इज माई डीबी, दिस इज माई डीबी। कुछ डेटा अगर चाहिए मुझे, ठीक है, कुछ डेटा चाहिए, जस्ट लाइक इट इज आस्किंग फॉर द आईडी वन। ठीक है, इट इज आस्किंग फॉर द आईडी, आईडी इक्वल टू वन, इट इज आस्किंग फॉर द आईडी वन। ठीक है, डेटाबेस के पास में guys काफी सारा डेटा रहेगा। डेटाबेस के पास, डेटाबेस विल बी हैविंग आईडी वन, आईडी टू, आईडी थ्री, राइट। ये क्या करेगा, इसको आईडी वन चाहिए, डेटाबेस को आईडी वन चाहिए, जावा एप्लीकेशन को आईडी वन चाहिए, इट विल रिटर्न द आईडी वन। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न द आईडी वन, इट विल रिटर्न द आईडी वन। ठीक है, इट विल रिटर्न द आईडी वन। ठीक है, रिटर्न हो गया। इसको इसने बोला मुझे और एक बार आईडी वन चाहिए, ये फिर से जाएगा, राइट, फिर से वापस इसको आईडी वन रिटर्न करेगा, फिर से आईडी वन रिटर्न करेगा। इसने बोला मुझे फिर से एक बार आईडी वन चाहिए, वो वापस जाएगा, इसको रिटर्न करेगा आईडी वन। ये फिर से इसने बोला फिर से चाहिए मुझे आईडी वन, तो वापस जाएगा, फिर से इसको रिटर्न करेगा आईडी वन, राइट। इसने बोला मुझे फिर से एक बार चाहिए आईडी वन, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा वापस, राइट। तो गाइस देखो, इस तरीके से अगर होता है, इस तरीके से अगर ऑपरेशन होता है तो ये परफॉर्म जो रहेगा रहेगा ना, फ्लो हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन का अगर इस तरीके से रूल चाल होता है तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंसिडर अपने पास में एक सेकंड अप्रोच है, जहां पे एक अपनी, यहाँ पे एक मेरी जावा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मेरा डेटाबेस है। नाउ दिस इज माई हाइबरनेट कैच है, दिस इज माई हाइबरनेट कैच है, दिस इज माई हाइबरनेट कैच है, राइट। तो नाउ जब ध्यान दो, यहाँ पे ये है मेरी जावा एप्लीकेशन, दिस इज माई जावा एप्लीकेशन, दिस इज माई डेटाबेस, राइट, एंड दिस इज माई कैच है, एंड दिस इज माई कैच है। ठीक है, दिस इज माई कैच है। ठीक है, तो कैचे क्या करेगा, जैसे इसने बोला यहाँ पे भी मुझे आईडी वन चाहिए, आई नीड आईडी वन। ठीक है, आई नीड आईडी वन, इसने बोला आई नीड आईडी, आईडी वन मुझे चाहिए, राइट। तो डेटाबेस क्या करेगा, नाउ लुक एट दिस फंक्शनलिटी, डेटाबेस क्या करेगा, इसने बोला आईडी वन, इसने रिक्वेस्ट भेजी डेटाबेस को आईडी वन चाहिए। डेटाबेस क्या करेगा, वो आईडी वन इसको इसको रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न दिस, और इसके साथ साथ वो रिटर्न क्या करेगा, कैचे में भी स्टोर कर देगा आईडी वन। नाउ वो क्या करेगा, कैचे के अंदर भी आईडी वन स्टोर कर देगा। ठीक है, कैचे के अंदर भी आईडी वन स्टोर कर देगा, आईडी इक्वल टू वन, जो भी डेटा है आईडी वन के लिए वो डेटा यहाँ पे भी स्टोर कर देगा, राइट। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे आईडी वन चाहिए तो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट डायरेक्टली जंप टू हेयर, आई विल नॉट डायरेक्टली जंप टू हेयर गाइस, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा मेरे कैचे में आईडी वन का डेटा है क्या। अगर कैचे में डेटा आईडी वन का डेटा है तो दैट इज फाइन, आई विल दिस विल रिटर्न द आईडी वन डेटा, राइट। अगेन मुझे आईडी वन चाहिए, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे है क्या चेक करूंगा, है तो इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, वेन गाइस आई विल नीड आईडी टू, वेन, ठीक है, एट द टाइम वेन आई विल बी नीडिंग आईडी टू। ठीक है, जब मुझे आईडी टू लगेगा, ठीक है, तो अभी देखो कैचे के अंदर आईडी टू स्टोर नहीं है, आईडी टू इज नॉट स्टोर इन द कैचे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब यहाँ पे आईडी टू स्टोर नहीं है, ठीक है, जिस कंडीशन में आईडी टू यहाँ पे स्टोर नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आईडी टू के लिए पहले चेक करेगा, कैचे में चेक करेगा आईडी टू है कि यहाँ पे, आईडी टू है कि यहाँ पे, आईडी टू नहीं है, फिर वो क्या करेगा, एट दिस कंडीशन वो जाएगा डेटाबेस में, डेटाबेस में जाएगा आईडी टू के लिए, डेटाबेस में जाएगा आईडी टू के लिए। डेटाबेस क्या करेगा, इसको तो आईडी टू रिटर्न करेगा ही साथ आईडी टू इसको भी रिटर्न करेगा, आईडी टू इसको भी रिटर्न करेगा। मतलब कैचे के अंदर आईडी टू स्टोर हो गया है,
अभी जावा एप्लीकेशन को जब भी ID 1 या ID 2 का डेटा चाहिए तो डेटाबेस से नहीं लेगा, वो लेगा कैचे में से, वो लेगा कैचे में से। ठीक है। तो ये फंडा होता है कैचे का। इससे क्या हो जाता है ना, हम लोग बार बार डेटाबेस को हिट नहीं करते। इससे क्या होता है, हम लोग बार बार डेटाबेस को हिट नहीं करते। बार बार हम लोग डेटाबेस को हिट नहीं करते तो हमारा काफी सारा जो है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम फास्ट जो एप्लीकेशन रहता है ना वो फास्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग डेटाबेस को हिट नहीं करते, बार बार डेटाबेस को हिट करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन फ्लो हो जाएगी, एप्लीकेशन फ्लो हो जाएगी, राइट। तो गाइस दीफा द हम लोग बोल सकते हैं दीफा द बेनिफिट्स, राइट। इसके बाद में हम लोग एक ने गाइस एक लास्ट लेक्चर में हमने कलेक्शन कनेक्शन पूल का एक कंसेप्ट पढ़ा था। कनेक्शन पुल का कंसेप्ट पढ़ा था, राइट, जिसको हमने कनेक्शन पुल बनाया था। जेडीबी फिल्म में देखा था कि हमने कनेक्शन पुल क्या किया था, मैनुअली बनाया था, मैनुअली हमने कनेक्शन पुल बनाया था, राइट। अभी गए इसमें क्या है ना, कनेक्शन पुल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी इसके पास में क्या है ना गए, इसके पास में हाइबरनेट के पास में हाइबरनेट हैविंग इट्स ओन हाइबरनेट हैविंग हैविंग इट्स ओन कनेक्शन पुल, राइट। जब कनेक्शन पुल ऑलरेडी हाइबरनेट के पास में है तो गाइस इसको बनाने की जरूरत नहीं ना। वी डोंट नीड टू क्रिएट द कनेक्शन पूल, जैसे हमें जेडीबीफी में क्रिएट करना पड़ता था। जेडीबीफी में जैसे हमें बनाना पड़ता था वैसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही हाइबरनेट एप्लीकेशन रन होगी कनेक्शन पूल क्रिएट हो जाएगा, हाइबरनेट एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, कनेक्शन पूल जो रहेगा वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो क्लोज हो जाएगा, राइट। तो कनेक्शन पूल जो है ना ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें हाइबरनेट के अंदर। वी डोंट नीड टू क्रिएट इट सेपरेटली, वी डोंट नीड टू क्रिएट इट सेपरेटली, राइट। उसके बाद में और एक है अपने पास में जैसे क्राइटेरिया करके, ठीक है, क्राइटेरिया करके, ठीक है, क्राइटेरिया करके अपने पास में और एक है, ठीक है। ये भलता ही यार इसका। ठीक है, क्राइटेरिया करके नाउ क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि अपने पास में इसको हाइबरनेट क्या करता है, हाइबरनेट यूज द ट्यून क्वेरी, हाइबरनेट यूज द ट्विन क्वेरी। ठीक है, हाइबरनेट यूज द ट्यून क्वेरी। ट्विन क्वेरी मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ guys, मेरे डेटाबेस के अंदर मान लो नेम है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर नेम, ठीक है, नेम हो गया, उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी है, नेम है, सैलरी है, एज है, ठीक है, और उसकी आईडी है, राइट। ना हमारी नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी जो होती है वो होती है ऐसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो इसका एम्प्लॉय टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये होगी अपनी नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी, दिस इज माय एसक्यूएल क्वेरी, दिस इज माय एसक्यूएल क्वेरी, दिस इज माय एसक्यूएल क्वेरी, राइट। अभी यहाँ पे ट्यून क्वेरी क्या बोलती है, इट विल बी राइट सिलेक्ट सिलेक्ट इसमें बोलेगा सिलेक्ट नेम, सैलरी, एज एंड आईडी, एज एंड आईडी फ्रॉम 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 एम्प्लॉय, फ्रॉम अगेन एम्प्लॉय, ठीक है, राइट गाइस। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्यून क्वेरी, इसको हम लोग बोलेंगे ट्यून क्वेरी, राइट। तो आगे अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें, राइट, तो यहाँ पे अगर आउटपुट की अगर बात करें हम लोग, तो आउटपुट में गाइस सिलेक्ट स्टाफ हम एम्प्लॉय करेंगे तो भी ये चारों रो हमें मिल जाएंगे। स्टिल वी विल गेट द फोर ऑल द फोर कॉलम्स। सिलेक्ट स्टार अगर करता हूं तो मैं आई विल गेट ऑल फोर कॉलम्स, राइट। और यहाँ पे सिलेक्ट नेम, सैलरी, एज, आईडी अगर करता हूं मैं, राइट, स्टिल आई विल गेट द आउटपुट विल बी द सेम, output will be the same, right? But performance wise guys, performance wise twin query is more faster, performance wise twin query is more faster। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्राइटेरिया एपीआई हम लोग यूज करते हैं, क्राइटेरिया हाइबरनेट के अंदर क्या है, क्राइटेरिया एपीआई जो है ना उसने प्रोवाइड कर दिया अपने को ट्यून क्वेरी, ठीक है। और ट्यून क्वेरी क्या होता है, इट विल फेच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस मोर फास्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू राइट, ठीक है। हाइबरनेट विल टेक केयर ऑफ दिस, हमें डायरेक्टली एक मेथड लिखनी पड़ेंगे, वी नीड टू राइट गेट मेथड और लोड मेथड, ठीक है, गेट मेथड और लोड मेथड। चलो गेट मेथड और लोड मेथड की बात आ गई, राइट। तो यहाँ पे मैं और एक चीज बता देता हूँ, जैसे क्राइटेरिया एक बेनिफिट हो गया, इसमें गाइस और एक बेनिफिट है, एक है इसमें लेवी लोडिंग एंड ईगर लोडिंग वाला भी इसके अंदर कंसेप्ट है, लेवी लोडिंग एंड ईगर लोडिंग वाला भी इसके अंदर कंसेप्ट है। ईगर लोडिंग एंड लेवी लोडिंग को ऐसा होता है ना, चलो मैं डिटेल में तो बाद में बताऊंगा जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे। लेकिन लेवी लोडिंग मतलब गाइस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब तक क्रिएट नहीं होता है, ध्यान दो। लेवी लोडिंग में क्या होगा, लेवी लोडिंग में आपको नॉर्मल लैंग्वेज बताता हूँ मैं, लेवी लोडिंग के अंदर क्या होगा, ठीक है, लेवी लोडिंग के अंदर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ओनली व्हेन ओनली व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। जब ये यूज्ड होने वाला होगा, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बीइंग यूज्ड,
ठीक है, ऑब्जेक्ट को या फिर कोई कॉल करेगा व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इफ बीइंग कॉल्ड। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा एट दैट टाइम ओनली ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएट, एट दैट टाइम ओनली ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएट। ठीक है, और ईगर लोडिंग में क्या होगा, ईगर लोडिंग में क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एट द इनिशियल फेज इनिशियल फेज मतलब इनिशियल फेज। ठीक है, मतलब क्या, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ईगर लोडिंग का ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम विल बी गेट क्रिएटेड। ठीक है, बट लेवी लोडिंग का क्या होगा ना, जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले होंगे, when we are actually using that object at that time only guys, at that time only ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। राइट, तो दैट इज द एडवांटेज यहाँ पे एक ईवी लोडिंग ईगर लोडिंग वाला भी कंसेप्ट है, तो दैट इज मोर एडवांटेजेस फॉर अस। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक और कंसेप्ट है लॉकिंग वाला, राइट। ये देखो, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो है ना जावा के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करके एक जावा के अंदर काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। और इसके अंदर क्या होता है ना कि मान लो कि काफी बार क्या होता है, एक ही डेटा के ऊपर कैसे, ध्यान दो, एक ही रो के ऊपर, मान लो एक ही रो के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। सम ऑपरेशन आर गेटिंग परफॉर्म ऑन वन रो। ठीक है, मान लो किसी की सैलरी है, ठीक है, सैलरी इसकी 1000 रुपीज। ठीक है, मान लो कोई इंप्लॉय क्या कर रहा है, सैलरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मान लो इफ एम्प्लॉय 20% पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कोई एम्प्लॉय को 30% बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, 30% बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो एट द सेम टाइम दिस विल नॉट हैपन। एट द सेम टाइम एक ही रो के ऊपर क्या होगा, अगर दो लोग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इशू आ सकते हैं, राइट। बट ये लॉकिंग ऑपरेशन क्या करेगा, इसमें से एक को लॉक कर देगा, मतलब एक ऑपरेशन पहले होने देगा। ठीक है, what it will do, it will like allow one operation to perform first and then the another operation। ठीक है, ठीक है, तो एक ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद में वो सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट। इसको भी हम लोग हर टॉपिक को यहाँ पे जितने भी हम लोग 6 7 हम इसके एडवांटेजेस देख रहे हैं ना, राइट, एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इन द डिटेल्स। मैं भी बस आपको स्टार्टिंग में एडवांटेज बता रहा हूँ कि वाई वी आर गोइंग विद द हाइब्रिड, राइट। और इसके साथ में इसको एसोसिएशन मैपिंग कंसेप्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, एसोसिएशन मैपिंग करके ये हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर मैपिंग आएंगे अपने को 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 मैपिंग रहेगी इसमें, वन टू मेनी। ठीक है, इसको मैं अभी थियोरेटिकली पढ़ा बता नहीं सकता, क्योंकि इसको बताने के लिए मुझे अलग से सभी के एग्जांपल देने पड़ेंगे, विच विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड फॉर यू नाउ। ठीक है, बट इसको हम लोग कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगते हैं हमें ए एसोसिएशन मैपिंग पढ़ने के लिए। ठीक है, मेनी टू मेनी और उसके बाद में मेनी टू वन many to one, right? So these are the things, all these things we are going to study, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस अभी और थोड़ा देख लेते हैं कि ओआरएम को हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के दिया क्या, नहीं, ओआरएम इज अ हाइबरनेट टूल। तो ओआरएम को हम लोग हाइबरनेट टूल क्यों बोलते हैं, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन कैसा होगा, इसके लिए मान लो एक आध लेक्चर अपने को लगेगा। ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन मतलब आपको टेबल कैसे करेंगे, क्लड ऑपरेशन कैसे करेंगे, उसके लिए एक लेक्चर लगेगा हमें ये पढ़ने के लिए। और फिर कनेक्शन पुल का तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्यून का भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लेवी लोडिंग वगैरह ये भी अपने पास में हो जाएगा एक आध लेक्चर के अंदर। ठीक है, लॉकिंग कन्सेप्ट वगैरह हो जाएगा, एसोसिएशन मैपिंग के लिए 2 3 दिन लगेंगे। ठीक है, एसोसिएशन मैपिंग के लिए अपने को 2 3 दिन लगेंगे। ठीक है, और फिर ओवरऑल 7 से 8 दिन लगेंगे अपने को हैबरनेट पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जेडीबी से अगर समझ में आया तो आपको हैबरनेट समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेरी, बट आपको पता होना चाहिए कि क्वेरी इंटरनली कैसे वर्क होती है, ये आपको कंसोल पे दिखेगा। वी आर गोइंग टू राइट सम कमांड इन अवर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, आपको पता है ना एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल देखी थी। तो उसमें कैसे हम लोग करते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ ए लिखेंगे, हाइबरनेट के कुछ कंसेप्ट लिखेंगे, जिससे हमें एक क्वेरी इंटरनली कैसे परफॉर्म होती है वो दिखेगी। बट एक क्वेरी अभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने जेडीबीसी में ऑलरेडी इसको देख लिया। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कलेक्शन पूल, क्योंकि हमने इसके अंदर देख लिया, जेडीबीसी के अंदर हमने कनेक्शन पूल देख लिया, राइट। तो जो कंसेप्ट कनेक्शन पूल में जेडीबीसी में हुए, सेम ऑल कंसेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन यहाँ पे हाइबरनेट में।
और जो हम लोग हाइबरनेट में पढ़ने वाले हैं, जेडीबीसी और हाइबरनेट में पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग आगे स्प्रिंग बूट में भी देखने वाले हैं, वो हम लोग आगे स्प्रिंग बूट में भी देखने वाले हैं। ठीक है। एफ अपनाओ, किसी को कुछ डाउट है क्या बताओ? एफ अपनाओ, किसी को कुछ डाउट है बताओ? कमन, एफ अपनाओ, एनी डाउट? लेट मी चेक चैट बॉक्स। ओके चलो, नो डाउट, ओके दैट इज फाइन। ठीक है, ओके। तो गाइस अभी ध्यान देना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। हाइट कहाँ से होता है? ओके, हो गया हाइट। ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान देना गाइस, ठीक है। नाउ कैसा है ना, हाइबरनेट, व्हाट हाइबरनेट डू, अभी ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से आगे में, ठीक है। व्हाट हाइबरनेट डू, ठीक है, व्हाट हाइबरनेट डू, हाइबरनेट हाइबरनेट प्रोवाइड परसिस्टेंस लेयर, परसिस्टेंस लेयर, परसिस्टेंस लेयर। ठीक है, हाइबरनेट क्या कहता है, हाइबरनेट प्रोवाइड परसिस्टेंस लेयर। ठीक है, परसिस्टेंट लेयर मतलब क्या, परसिस्टेंट मतलब क्या? ठीक है, हाइबरनेट प्रोवाइड परसिस्टेंट लेयर, कहा गया था सब कुछ। ओके। ठीक है। ओके, हाइबरनेट, हाइबरनेट, व्हाट इफ हाइबरनेट, हाइबर हाइबरनेट, हाइबरनेट, ओके। हाइबरनेट इट प्रोवाइड, हम लोग बोल सकते हैं इट प्रोवाइड परसिस्टेंट लेयर, persistence layer। ठीक है, व्हाट हाइबरनेट डू, हाइबरनेट प्रोवाइड persistence layer। ठीक है। ना व्हाट इज persistence layer, व्हाट इज persistence लेयर, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, persistence लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, persistence लेयर को हम लोग बोलेंगे डेटा स्टोरिंग। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली। ठीक है, स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली, परमानेंटली जो भी फिलिंग होगी परमानेंटली, इनटू इनटू द डीबी, इनटू द डीबी। ठीक है, डेटा बेस के अंदर स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली इनटू द डीबी। ठीक है, स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली इनटू द डीबी, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है परसिस्टेंट लेयर। ठीक है, परसिस्टेंट लेयर अपने को बना, परसिस्टेंट लेयर बनाने में अपने को हेल्प करती है, परसिस्टेंट लेयर अपने को बनाने में हेल्प करती है, राइट। तो भी ध्यान दो, परसिस्टेंट लेयर, ठीक है, एक क्रिएट करने के लिए, फॉर क्रिएटिंग द परसिस्टेंट लेयर वी नीड थ्री थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं परसिस्टेंट लेयर के हैविंग द थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट लेयर हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स लगते हैं परसिस्टेंट लेयर को, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? फर्स्ट इज गाइस डेटा। ठीक है, फर्स्ट चाहिए हमें डेटा स्टोर करने के लिए, पहली बात तो हमें डेटा चाहिए ना, डेटा चाहिए, उसके बाद में हमें चाहिए मीडियम, किसके थ्रू हम लोग स्टोर करने वाले डेटा, राइट। एंड थर्ड थिंग वी नीड अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ पे हम लोग स्टोर करने वाले, ये चीज हमें चाहिए, कि कहाँ पे हम लोग स्टोर करने वाले, ये चीज चाहिए हमें। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो, डेटा हमारे पास में दो तरीके के चीजों से मिलेगा अपने को। ठीक है, वी हैव द डेटा इन टू फॉर्मेट, वी हैव द डेटा इन टू फॉर्मेट, राइट, वी हैव द डेटा इन टू फॉर्मेट गाइस। ठीक है, दो फॉर्मेट में अपने पास में क्या है, दो फॉर्मेट में अपने पास में डेटा है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, आगे। ठीक है, वी हैव द डेटा इन टू फॉर्मेट। ठीक है, अपने पास में क्या है, अपने पास में वी हैव द डेटा इन टू फॉर्मेट, राइट। गाइस हमें पता है गाइस कि फाइल के फॉर्मेट में अपने पास में डेटा होता है। ठीक है, वी हैव द डेटा इन फाइल फॉर्मेट। अपने को पता है डेटा अपने पास में क्या होता है, एक फाइल फॉर्मेट में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रॉ डेटा भी हम लोग बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज अ रॉ डेटा अल्सो, वी कैन कॉल इट एज अ रॉ डेटा। ठीक है, वी कैन कॉल इट एज अ रॉ डेटा। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे पास में है, आई डू हैव द रॉ डेटा। ठीक है, आई डू हैव द रॉ डेटा, रॉ डेटा मीन्स फाइल के फॉर्मेट में। ठीक है, रॉ डेटा मीन्स क्या, रॉ डेटा मीन्स गाइस फाइल के फॉर्मेट में, डेटा अपने पास में क्या है, फाइल के फॉर्मेट में डेटा। ठीक है, सेकंड डेटा अपने पास में हो सकता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, कॉमन, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है, राइट। तो अगर डेटा को अगर मुझे, इफ डेटा को अगर मुझे इसमें स्टोर करना है, मान लो अगर डेटा को मुझे स्टोर, मैं दो, अगेन गाइस, डेटा को मैं दो जगह पे स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर द डेटा इन टू प्लेसेस, एट टू प्लेसेस, कम ऑन टेल मी, एम आई राइट? डेटा को मैं दो जगह पे स्टोर कर सकता हूँ, एक डेटाबेस के अंदर हो गया,
राइट। वन मैं बोल सकता हूँ, एक एक को स्टोर कर सकता हूँ मैं डेटाबेस के अंदर, और एक स्टोर कर सकता हूँ मैं फाइल के अंदर गाइस। मैं किसी फाइल के अंदर भी डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग? कमन। किसी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर। ठीक है, डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं किसी फाइल्स के अंदर। कहा गया रे। ठीक है, डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एक मिनट, आगे ने कहा गया। ठीक है, डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं फाइल्स फाइल्स में, या फिर हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं फाइल्स के अंदर, या फिर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग देख ली गई। अगर रॉ डेटा को अगर हमें स्टोर करना है फाइल्स के अंदर, रॉ डेटा को अगर हमें स्टोर करना है, मतलब रॉ डेटा को अगर हमें स्टोर करना है फाइल्स के अंदर, राइट, तो हमने देखा है हमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लोग यूज करते थे। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लोग यूज करते थे, अगर आपको याद होगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लोग यूज करते थे। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लोग यूज करते थे अगर रॉ डेटा को हमें स्टोर करना है फाइल्स के अंदर। फाइल्स के अंदर अगर रॉ डेटा को स्टोर करना है तो हम लोग इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज करते थे। और वही अगर ऑब्जेक्ट हमें अगर स्टोर करना है फाइल्स के अंदर, ऑब्जेक्ट अगर हमें स्टोर करना है फाइल्स के अंदर, तो हमें हमें क्या करना पड़ता था कि फिजिलाइजेशन डीफिजिलाइजेशन हम लोग करते थे। ठीक है, फिजिलाइजेशन या फिर हम लोग डीफिजिलाइजेशन। ठीक है, डीफिजिलाइजेशन हम लोग करते थे अगर ऑब्जेक्ट को मुझे फाइल्स के फॉर्मेट में सेव करना था। ऑब्जेक्ट को अगर मुझे फाइल्स के फॉर्मेट में सेव करना था, तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में देखा। अभी हमने लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा, अगर रॉ डेटा हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, रॉ डेटा या ऑब्जेक्ट को अगर मुझे डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, तो गाइस आई कैन यूज द डेटाबेस, सॉरी आई कैन यूज जेडीबीसी। अभी हमने रिसेंटली देखा हम जेडीबीसी यूज कर सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा जेडीबीसी हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट, रिसेंटली हमने डेटा, रॉ डेटा या फिर ऑब्जेक्ट को अगर हमें स्टोर करना है, रॉ डेटा या ऑब्जेक्ट को हमें अगर स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जेडीबीसी यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जेडीबीसी यूज कर सकते हैं, राइट। बट गाइस अभी हमने थोड़ी टाइम पहले ही देखा कि जेडीबीसी हैविंग सेवरल डिसएडवांटेजेस, राइट। ठीक है, देखो पहली बात तो फाइल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। फाइल्स को अगर हम डेटाबेस के अंदर अगर सेव करते हैं, राइट, तो काफी सारा मतलब डुप्लीकेट डेटा वगैरह हो सकता है, राइट। या फिर फाइल को अगर हमें मॉडिफाइड वगैरह करना है तो उसमें इशू आ जाता है। ठीक है, डेटा सिक्योर नहीं रहेगा अपना। ठीक है, और हम लोग ये नहीं स्टोर कर सकते उसमें। ठीक है, डेटा हम लोग काफी सारा जो डेटा है ना, ठीक है, डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। अगर मान लो, अगर आप फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, फाइल्स के अंदर अगर हम आपने अगर सोच लिया, ठीक है, अगर आप आपके दिमाग में आ गया ख्याल कि मुझे फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर करना है, राइट, तो गाइस इसमें डुप्लीकेट डेटा के काफी सारे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मुझे फाइल्स के अंदर डेटा अगर स्टोर करना है, राइट, तो फाइल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे इसमें डुप्लीकेट डेटा आ सकता है। यू विल नेवर नो गाइस इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा आया नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है। ठीक है, उसको बाद में आपको आप बोल सकते हो कि राइट इसमें डेटा कंटिन्यूस नहीं रहेगा, कंटिन्यूस डेटा यू विल नॉट बी, राइट राइट। ठीक है, इसके अंदर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। द काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू नीड गाइस, द काइंड ऑफ सिक्योरिटी हमें चाहिए होता है डेटा को लेके, हम लोग को जो सिक्योरिटी चाहिए होती है, राइट, सिक्योरिटी वी विल नॉट बी एबल टू हैविंग द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, डेटा की अपने को डेटा की सिक्योरिटी अपने पास में अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं लिमिटेड स्टोरेज। ठीक है, लिमिटेड स्टोरेज। ठीक है, लैक्स ऑफ कलर्स ऑफ डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ठीक है, फिर नो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा, कैचे एंड ऑल दिस थिंग्स इसका भी सपोर्ट नहीं रहेगा। कैचे वगैरह हो गया, इसका भी हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, कैचे एंड ऑल का भी अपने को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, कैचे एंड ऑल का भी अपने को क्या मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, हाँ, उसके बाद में अभी ध्यान दो, जेडीबीसी में क्या दिक्कत है। देखो अभी दिक्कत, और देखो जेडीबीसी में और क्या दिक्कत है। गाइस अगर मुझे अगर डेटा स्टोर करना है, ठीक है, जेडीबीसी में अगर डेटा स्टोर करना है, राइट, तो मैं डेटा कैसे स्टोर करता था, आई वाज डूइंग इनसर्ट, कहा गया थे, इनसर्ट इनटू, और फिर यहाँ पे मैं अपना जो भी नाम था मेरा, ठीक है, इनसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, टेबल का नाम, और यहाँ पे मैं कुछ उसके फिर यहाँ पे वेरिएबल लिखता था, आई यूज टू राइट द वेरिएबल्स, राइट। आई यूज टू राइट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स के साथ में उसकी वैल्यूज वगैरह लिख देता था मैं। इस तरीके से मुझे लिखना पड़ता था, इस तरीके से मुझे लिखना पड़ता था, राइट। बट मान लो अगर मुझे कोई इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट अगर स्टोर करना है, इफ आई वांट टू सेव, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इफ आई वांट लाइक दिस, अगर मुझे क्या करना है, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ आई वांट टू सेव द इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट,
इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट अगर मुझे सेव करना है, ठीक है, ईएमपी करके एक ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट को मुझे सेव करना है डेटाबेस के अंदर, तो गाइस तो मेरे पास में ऐसी कोई मेथड नहीं थी। जैसे एग्जीक्यूट, हम लोग एग्जीक्यूट मेथड यूज करते थे, राइट? तो आई डिडंट हैव ऐसी कोई मेथड हमारे पास फिर दिखी है, राइट? एग्जीक्यूट एम्प्लॉय करके जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमारा सेव हो जाएगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमारा सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। ऐसी कोई मेथड थी क्या हमारे पास में? नहीं। ऐसी कोई भी हमारे पास में मेथड नहीं थी जिससे मैं ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता था। ऐसी कोई भी मेरे पास में मेथड नहीं थी जिससे मैं ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता था। एम आई राइट गाइस? ठीक है, या फिर मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रीड करना है, ठीक है, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट अगर रीड करना था, राइट, तो मेरे पास में ऐसी कोई भी मेथड नहीं थी जिससे मैं ऑब्जेक्ट रीड कर सकता हूँ, राइट, जिससे मैं ऑब्जेक्ट रीड कर सकता हूँ या फिर ऑब्जेक्ट को मैं सेव कर सकता था, राइट। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज था। तो ये भी गाइस एक बड़ा डिसएडवांटेज था। दिस वॉज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, बिगेस्ट डिसएडवांटेज, राइट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इनको भी रिकवर कर रहे हैं हम लोग, जेडी अपना हाइबरनेट में इनको भी रिकवर कर रहे हैं, राइट। अभी हाइबरनेट को हम लोग इसको रिकवर तो कर ही रहे, इनको अपन बोल रहे ओवरकम तो कर ही रहे, बट इसके साथ साथ एक यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है ओआरएम करके। यहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा ओआरएम, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करके, राइट। ये जो दिक्कत थी ना अपने को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर वगैरह नहीं कर सकते थे, ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो उसी को रिकवर करेगा हमारा ए वाला सॉल्यूशन, उसी को रिकवर करेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं उसी को ओवरकम करेगा हमारा ए वाला सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करके, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करके, ओआरएम करके, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, राइट। तो हम लोग guys इसी को ओआरएम बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग ओआरएम बोलते हैं। हाइबरनेट इज ओआरएम टूल, ठीक है। हाइबरनेट क्या बोलेंगे? हाइबरनेट इज अ ओआरएल टूल, हाइबरनेट इज अ ओआरएम टूल, राइट। हाइबरनेट इज अ ओआरएम टूल। तो अभी ओआरएम क्या हो जाता है? ओआरएम हम लोग बोल सकते हैं कि ओआरएम इज एक वन थियोरेटिकल कंसेप्ट, ओआरएम इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। हम लोग क्या बोलेंगे? ओआरएम, ओआरएम क्या है? एक कंसेप्ट है। ओआरएम जैसे ऑब्जेक्ट अपना उप्स कंसेप्ट हो गया, उप्स कंसेप्ट इज इट इज अ कंसेप्ट, राइट। तो ओआरएम क्या है? ओआरएम एक कंसेप्ट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो क्या करता है, विच विल मैप ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? विच विल मैप ऑब्जेक्ट टू द डेटाबेस, ठीक है, विच विल मैप ऑब्जेक्ट टू द डेटाबेस। इसमें क्या होगे, हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ध्यान दो, हाँ, विच विल मैप, ठीक है। ओआरएम क्या करता है? ओआरएम इज अ कंसेप्ट जिसमें इट विल मैप ऑब्जेक्ट टू द डेटाबेस, टू द डेटाबेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैप करेगा डेटाबेस के साथ में, ठीक है। जिससे क्या होगा, वी डोंट नीड टू राइट क्वेरी, वी डोंट नीड टू राइट क्वेरी, राइट, वी डोंट नीड टू राइट क्वेरी। जिससे क्या हेल्प हो जाएगी? वी डोंट नीड टू राइट द क्वेरी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी हमें? वी डोंट नीड टू राइट द क्वेरी, ठीक है। जेडीबीसी के अंदर क्या होता था? हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट वगैरह लिखने पड़ते थे, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शंस को मैनेज करना पड़ता था, डेटाबेस कनेक्शंस को मैनेज करना पड़ता था, राइट। बट इसमें वैसा नहीं है। ओआरएम क्या करता है? ओआरएम विल मैप ऑब्जेक्ट टू द डेटाबेस, ठीक है, वी डोंट नीड टू राइट द क्वेरी, वी डोंट नीड टू राइट द क्वेरी, राइट। हमें क्या करना है? हमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी इसके अंदर क्या हो जाता है ना गाइस, ध्यान दो, अभी अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओआरएम, ठीक है। ये ओआरएम काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप 1 साल के हो या 10 साल के हो एक्सपीरियंस आपको, ठीक है। ओआरएम इज मस्ट टू नो, ओआरएम इज मस्ट टू नो, ठीक है। अभी ध्यान दो, व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान दो। ओआरएम का मीनिंग क्या होता है? इट विल मैप, इसके अंदर क्या होता है? इट विल मैप ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस। इसमें होता है वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वन रो इन डीबी, वन रो इन डीबी, वन रो इन डीबी, राइट। इसके अंदर मान लो कि इस मेरा एक क्लास है, ठीक है, आई डू हैव वन क्लास, ध्यान दो अभी, ठीक है, अभी ध्यान देना यहाँ से, ठीक है। मान लो मेरे पास में आई डू हैव वन क्लास, ठीक है, क्लास, ठीक है, क्लास एम्प्लॉय करके मेरे पास में क्लास है, क्लास एम्प्लॉय, राइट, एक एम्प्लॉय करके मेरे पास में क्लास है, आई डू हैव वन क्लास सिंग एम्प्लॉय। इसके अंदर है मेरे पास में इंट आईडी, ठीक है, उसके बाद में आई डू हैव स्ट्रिंग नेम, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे इंट एज करके इसमें मेरे पास में डेटा है, आई डू हैव दिस डेटा, आई डू हैव दिस डेटा, ठीक है, ये डेटा है। अरे यार, इसका गोला कैसे हो जाएगा अभी, अगर करना है इसको तो?
ठीक है, मेरे पास में एक ए है, क्या बोलते हैं मैं इसको, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, दिस इज माई वन क्लास, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास, राइट, दिस इज माई क्लास। अभी ध्यान देना guys, इस क्लास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज ए एंटिटी करके, इस क्लास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज ए एंटिटी करके, या फिर आप समझ लो यहाँ पे एक क्लास मतलब डेटाबेस के अंदर guys क्या हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर इट विल बी एक्ट एज अ, इट विल बी एक्ट एज अ डेटाबेस। अभी डेटाबेस के अंदर देखो कैसे होगा, इसमें तीन ले लिया मैंने, ठीक है। अभी डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, क्लास के अंदर गाइस ध्यान देना, ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी कॉलम है, ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी कॉलम है, ठीक है, सॉरी क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल है, उतने हमारे पास में ए आ जाएंगे, ठीक है, उतने हमारे पास में क्या आ जाएंगे, उतने नंबर ऑफ रोज हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओआरएम का मीनिंग क्या होता है, वन क्लास मतलब वन डेटाबेस, वन क्लास मीन्स वन टेबल, वन क्लास मीन्स वन टेबल, वन क्लास मीन्स वन टेबल। यहाँ पे अपनी फील्ड आ जाएंगी, यहाँ पे वी विल हैविंग वन आवर फील्ड्स, ठीक है, हमारे पास में अपनी फील्ड्स आ जाएंगी यहाँ पे, फील्ड विल बी आईडी, फील्ड विल बी आईडी, ठीक है, सेकंड फील्ड फील्ड विल बी नेम, ठीक है, सेकंड विल बी नेम, राइट, सेकंड नेम, एंड उसके साथ में आ जाएगा अपना एज, ठीक है, वी विल बी हैविंग ऑल आवर फील्ड्स, ठीक है, वी विल बी हैविंग आवर फील्ड्स। कहा गया रे, ठीक है, अपना फील्ड नेम आ जाएगा, ठीक है, आईडी देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स विल बिहेव एज अ टेबल, सॉरी एक वन क्लास विल इक्वल टू वन टेबल, वन क्लास इक्वल टू वन टेबल, वन क्लास इक्वल टू वन टेबल, एंड एवरी वेरिएबल विल रिप्रेजेंट कॉलम, एवरी वेरिएबल विल रिप्रेजेंट कॉलम, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, क्लास, ओआरएम के अंदर क्लास इक्वल टू टेबल, क्लास इक्वल टू टेबल, क्लास इक्वल टू टेबल, ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल टू कॉलम, कॉलम, ठीक है, वेरिएबल इक्वल टू कॉलम, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाता है रो, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाता है गाइस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा रो, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू विल बी एक्ट एज अ रो, ऑब्जेक्ट विल एक्ट एज अ रो। कभी खुशी कभी गम, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल एक्ट एज अ रो, ऑब्जेक्ट विल एक्ट एज अ रो। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी हम लोग बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ईएमपी इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय करके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द डेटा इनटू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ईएमपी, ठीक है, ईएमपी के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एम्प्लॉय के अंदर हम लोग फिट कर देंगे, ठीक है, फिट आईडी, ठीक है, फिट आईडी इक्वल टू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10, फिट आईडी इक्वल टू 10, ईएमपी डॉट फिट नेम, फिट नेम, ठीक है, फिट नेम इक्वल टू हम लोग कर देते हैं कुछ तो भी, जैसे कि आकाश, ठीक है, फिट नेम हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे एमपी डॉट फिट एज करके हम लोग कर देते, यहाँ पे एज फिट कर देते, एज फिट कर देते 18 करके फिट एज कर देते, फिट एज कर देते, राइट। अभी हैमनेट के पास में गाइस मेथड है, अपने पास में मेथड है, सेव मेथड, वी डू हैव सेव मेथड, सेव के अंदर हम लोग यहाँ पे ईएमपी डाल देंगे, सेव के अंदर हम लोग यहाँ पे ईएमपी डाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वन रो, व्हाट आई फेड हियर, वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वन रो, वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वन रो, व्हाट आई सेड, वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वन रो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट वन रो, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ यहाँ पे जैसे ही मैं सेव कर दूंगा ऑब्जेक्ट, डेटाबेस में वो ऑब्जेक्ट सेव कर दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर वन रो विल बी क्रिएटेड, हेयर वन रो विल बी क्रिएटेड। अभी इस रो में वैल्यू आ जाएगी, आईडी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईडी 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईडी 10, यहाँ पे नाम आ जाएगा आकाश, राइट, और एज आ जाएगी, जो भी एज दी हमने 18 करके यहाँ पे एज आ जाएगी, ठीक है, इफ दैट क्लियर टू यू गाइस, कौन, इफ दैट क्लियर टू यू। सर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कॉलम बना के रख देता हूँ, सीधे सीधे,
दिल बड़ा यूं तेरा। ठीक है, मैं क्या होता हूँ यहाँ पे, हियर यू विल बी एबल टू सी। ठीक है, हियर यू विल बी एबल टू सी गाइस, थोड़ा ऊपर जाए, फिर 10। ठीक है, 10 यहाँ पे नाम रहेगा आपका आकाश करके नाम, एंड यहाँ पे एज आ जाएगा 18 करके, एज आ जाएगा 18 करके, राइट। तो यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट वन रो, दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट वन रो, दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट वन रो। अगेन मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अगेन इफ आई क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर सपोज आई सेव वन मोर ऑब्जेक्ट, सेव सेव इक्वल टू, मैंने एक और ऑब्जेक्ट किया और इसको सेव कर दिया EMP1 करके। ठीक है, नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट अनदर रो, EMP1, दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट अनदर रो, दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट अनदर रो। ठीक है, क्या करेगा, ए ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट, दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट अनदर रो। अरे यार ठीक है। हम्म। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट अनदर रो, दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट अनदर रो, राइट, दिस ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट अनदर रो। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई सेव कर दिया, अगेन अगेन सेव सेव एम्प्लॉय 3। ठीक है, एम्प्लॉय टू राइट, दिस विल रिप्रेजेंट अनदर रो, दिस विल रिप्रेजेंट, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा डालूंगा मैं, दैट विल कम टू द अनदर रो, दैट विल कम टू द अनदर रो, राइट। गाइस आर यू क्लियर विथ मी? क्या होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, आर यू क्लियर? व्हाट इफ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, आर यू क्लियर गाइस? प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ, यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, देखो यहाँ पे सेव कर देंगे हम लोग। इफ यू यूज द सेव मेथड, ये ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। अगर हम लोग सेव मेथड यूज करते हैं तो इट विल सेव द डेटा इनटू द डेटाबेस, जब सेव मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, पहले हम लोग कैसे करते थे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर वहां पे हम लोग वैल्यूज डालना पड़ता था, राइट। बट यहाँ पे नहीं, जैसे हम लोग जावा का कोड लिखेंगे वैसे करेंगे, यहाँ पे सेव मेथड यूज करेंगे। एक बार सेव करेंगे हम लोग, इट विल रिप्रेजेंट वन रो। ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल जितने ऑब्जेक्ट सेव करेंगे हम लोग, दैट दो वैल्यू विल गो इनटू द पर्टिकुलर डेटाबेस, the value will go into the particular database, right, the value will go into the particular database, right। जैसे यहाँ पे देख लो, ये वन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू, जैसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं ना guys। ठीक है, एम्प्लॉय, यार, एम्प्लॉय EMP1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इसके अंदर मैं डेटा डाल दूंगा, जैसे मान लो आईडी ले लेता हूँ 20। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो गया विकास, राइट, आईडी विकास, और यहाँ पे एज देता हूँ मैं कुछ तो भी 25 करके, राइट। और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया एम्प्लॉय 1, यहाँ पे सेव कर दिया एम्प्लॉय 1, राइट। तो यहाँ पे डेटा कैसे जाएगा? ठीक है, यहाँ पे डेटा जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे डेटा जाएगा ना 20, यहाँ पे आ जाएगा विकास। ठीक है, यहाँ पे 20, यहाँ पे आ जाएगा विकास, यहाँ पे आ जाएगा 25, राइट। आई एम क्लियर टू यू गाइस? कैसे कर रहा हूँ मैं, Yes, क्लियर है sir. आपको? ठीक है, ये हो गया अपना एम्प्लॉय 2। नाउ दिस कंसिडर एज एम्प्लॉय 2, यहाँ पे आईडी हो गया 30, यहाँ पे आईडी हो गया 30, यहाँ पे इसका नाम कुछ दे देते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मान लो इसका नाम है कुछ अमन। ठीक है, एज है इसके कुछ तो भी मान लो 30 एज है, राइट, 30 एज है। तो ये थर्ड वाला डेटा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड डेटा विल बी इन्फर्टेड हियर। ठीक है, 30। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कुछ अमन करके और यहाँ पे एज आ जाएगी इसकी 30 करके। ठीक है, अच्छा आईडी भी दोनों सेम हो गया, कि इसको 45 कर देता हूँ मैं। ठीक है, आर यू क्लियर? आर यू क्लियर गाइस? Yes, sir. ठीक है, जितने अभी, बढ़ाने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं ना उसमें। सॉरी। हम जितने बढ़ाने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, जितने चाहो उतना बना सको, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ये थोड़ी ना है। आपको जितने एक टेबल के अंदर डेटा कितना, Amazon के अंदर कितने यूजर होंगे? और ऑब्जेक्ट में भी एक बढ़ाना पड़ेगा ना फिर। सॉरी। ऑब्जेक्ट में भी सर फिर उसकी वैल्यू लेना पड़ेगा ना। नहीं, आप क्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं? आप नंबर ऑफ रो की बात करें बढ़ाने की, या कॉलम की बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल सर, पहले क्लास एम्प्लॉय के अंदर इंटीजर आईडी स्ट्रिंग क्या गया था, अपन एक और कुछ भी ले लिए, सैलरी ले लिए। बराबर।
हाँ तो फिर सैलरी का भी ऐड कॉलम करना पड़ेगा ना वो उसमें, राइट, देखो सॉरी ऑब्जेक्ट कैसा, में। हाँ, जैसे आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, जैसे ही आप यहाँ पे कोई वेरिएबल ऐड कर दो, जैसे ए है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, जैसे मान लिया आपने इंट, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने लॉन्ग सैलरी, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग सैलरी करके, आपने लॉन्ग सैलरी करके आपने कोई ऐड कर दिया वेरिएबल, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेरिएबल ऐड करोगे, इसके अंदर एक ऑलरेडी आपका कॉलम बन जाएगा, ठीक है, आपका एक कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका कॉलम बन जाएगा, यू विल बी, यू विल सी हियर कॉलम हियर, आपका एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, आपका एक कॉलम बन जाएगा सैलरी करके, सैलरी करके आपका एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है, तो ये सैलरी आगे करके पीछे आपका हो कॉलम हो सकते, जाएगा, राइट। आगे पीछे हो सकते हैं, या फिर जैसे क्लास में अपन ने लिए वैसे ही है, मतलब सीरीज में पहले इंटीज आईडी है फिर नाम फिर एज नहीं, फिर सैलरी। ए लाइन से ही रहेगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, आप कॉलम आपका पहले आधा बाद में आता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेटाबेस के अंदर आप आपको एक कॉलम को अगर शिफ्ट कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर आपको अगर लगता है, जैसे देख, ए वाला अगर मुझे इधर लगता है, राइट, आपको डेटाबेस दिख रहा है माइस्क्ल, डेटाबेस दिख रहा है आपको, यस सर। राइट। तो देखो ये मैं अपने हिसाब से इसको देखो, नेम को मैं एंडिंग में लेके जा रहा हूँ, राइट, अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ ना इसको मैं, ठीक है। आपको डेटा कैसे देखना है डेटाबेस में, इसके ऊपर है, इसका और इसका कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आएगा और सीक्वेंस से जैसे दोगे आप वैसे ही आएगा, बट आपको जैसा देखना है इधर वैसे आप चेंज कर सकते हो इधर, ठीक है। तो वो फिर डेटा एक रो इधर है उधर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी एक छोटा सा 2 मिनट के अंदर एक कंसेप्ट समझते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, हाइबरनेट इफ यूज फॉर परसिस्टेंट लेयर करके, कहीं तो भी लिखा है मैंने, देखो परसिस्टेंट लेयर करके, राइट। नाउ एग्जैक्टली समझ लो आप कि परसिस्टेंट लेयर होता क्या है। देखो एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है ना, एक होता है यूआई, ठीक है, जहाँ पे आपको सभी आप सभी चीजें देख पाते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या होता है सभी चीजें आप देख पाते हो, यूआई के अंदर आप सभी चीजें देख पाते हो, ठीक है। उसके बाद में होता है आपके पास में कंट्रोलर लेयर, एक होता है कंट्रोलर लेयर, एक होता है आपके पास में सर्विस लेयर, एक होता है फिर आपके पास में परसिस्टेंट लेयर, एक होता है परसिस्टेंट लेयर, और उसके बाद में फिर आपके पास में होता है डेटाबेस, उसके बाद में आपके पास में होता है डेटाबेस, ध्यान दो, उसके बाद में होता है डेटाबेस। मैंने क्या बोला, दिस इज माई यूआई, दिस इज यूआई, जो आप यूआई Amazon के एप्लीकेशन वगैरह हो गया वहां पे जो देखते हैं ना, वहां पे होता है यूआई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर, आप बोलोगे इसको हम लोग कंट्रोलर वगैरह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे होगा कंट्रोलर, यहाँ पे रहेगा कंट्रोलर, यहाँ पे हो गया आपका सर्विस लेयर, दिस इज योर सर्विस लेयर, राइट, एंड दिस इज गाइस योर परसिस्टेंट लेयर, परसिस्टेंस लेयर, ठीक है, दिस इज योर परसिस्टेंट लेयर, ध्यान देना, ओके। इस तरीके से लेयर बनती है आपकी, दिस इज योर परसिस्टेंट लेयर, ठीक है। अभी यूआई से आप क्या बोलोगे, यूआई से आप बोलोगे कुछ तो भी, यूआई से आप लोग ऑर्डर भेजोगे कुछ तो भी, ठीक है। कंसिडर करो कि आपने कुछ तो भी ऑर्डर भेजा, ऑर्डर आपका है, एक मिनट इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, दिस इज माई कंट्रोलर, दिस इज माई कंट्रोलर, दिस इज माई सर्विस, ठीक है, दिस इज माई सर्विस, ओके, एंड दिस इज माई परसिस्टेंट, ठीक है, दिस इज माई परसिस्टेंट लेयर, ठीक है। अभी क्या हो गया, यूआई से कोई तो भी आपको, अगर मान लो Amazon की एप्लीकेशन पे आपको मोबाइल फोन्स देखते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन देखने हैं, तो आप कोई तो भी वहां पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करोगे, आप मोबाइल फोन देखने हैं ना आपको, मोबाइल फोन देखने करके आप वहां पे क्या क्लिक करोगे, मोबाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे, मोबाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, मोबाइल फोन आपको देखना है तो मोबाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे कि शो मोबाइल करके एक कुछ तो भी मेथड कॉल हो जाएगी बैकएंड में। जैसे आप क्लिक करोगे मोबाइल फोन के ऊपर, शो मोबाइल करके कुछ तो भी एक मेथड आपकी क्लिक हो जाएंगी बैकएंड के अंदर, ठीक है। जैसे आप यूआई में आप कुछ तो भी करोगे, यूआई में आप कुछ भी करोगे, शो मोबाइल करके आपके बैकएंड में क्लिक हो जाएंगे, एप्लीकेशन आपकी ए हो जाएगी, मेथड कॉल हो जाएगी। वो क्या करेगी, आपने अगर कुछ फिल्टर वगैरह डाला है, कुछ फिल्टर वगैरह डाला है तो वो ये करेगी। मान लो अगर आपको मोबाइल फोन देखने 5,000, ठीक है, 5,000 टू 10,000 के बीच में आपको मोबाइल फोन देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे शो मोबाइल 5 to 10,000 के बीच में मोबाइल दिखाओ करके। सर्विस लेयर में क्या होगा, यहाँ पे एक मेथड लिखे देंगे, बस शो मोबाइल करके मेथड लिखे देंगे। सर्विस लेयर में एक्चुअल में लॉजिक लिखा रहेगा, ठीक है, एक्चुअल में लॉजिक लिखा रहेगा कि 5,000 से 10,000 के बीच में मोबाइल अगर मुझे फोन चाहिए, मोबाइल फोन अगर मुझे चाहिए, ठीक है, मोबाइल फोन अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फिल्टर करने के लिए यहाँ पे लॉजिक लिखा रहेगा, फिल्टर करने के लिए यहाँ पे लॉजिक लिखा रहेगा, और उसके बाद में रहेंगे अपनी परसिस्टेंट लेयर, उसके बाद में रहेंगे अपनी परसिस्टेंट लेयर, राइट। तो परसिस्टेंट लेयर गाइस, परसिस्टेंट लेयर का काम बस इतना होता है, कनेक्ट विथ डेटाबेस, कनेक्ट विथ डेटाबेस,
ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल कनेक्ट विद लॉजिक। लॉजिक यहाँ पे लॉजिक लिखा रहेगा, टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, मतलब यहाँ पे इफ के पास में एक रिक्वेस्ट आएगी, इफ के पास में रिक्वेस्ट आएगी कि भाई मुझे मुझे ये बोलेगा कि डेटाबेस से आप 5 से 10 हजार के बीच का डेटा निकाल के दो करके। ठीक है, मुझे वो सभी मोबाइल फोन चाहिए जिसके 5 से 10 हजार के बीच में मोबाइल हो करके, वो सभी डेटा मुझे चाहिए। तो ये क्या करेगा, इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू दिस कनेक्ट विद डेटाबेस। यहाँ पे परसिस्टेंट लेयर हम लोग क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, हम लोग डेटाबेस का कनेक्ट करेंगे और वो डेटा हम लोग फेच करेंगे। वी आर गोइंग टू फेच दैट डेटा। हम लोग 5 से 10 हजार के बीच में लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे, वो डेटा यहाँ पे आएगा, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के अंदर फिर डेटा फेच करेंगे। वो डेटा वापस हम लोग भेजेंगे फजी फ्लेयर को। फजी फ्लेयर इस डेटा को और कुछ फिल्टर करना है, कुछ करेगा। उसके बाद में हो जाएगा यूआई को। ठीक है, यूआई को अपना सॉरी कंट्रोलर का जाएगा। और कंट्रोलर से आपके पास आएंगे, यूआई में आएगा, यूआई में आपको दिखेगा कि ये डेटा आपने बुलाया था करके, ये डेटा है आपके पास। ये डेटा आपने, यू हैड आस्क्ड फॉर दिस डेटा एंड दिस डेटा इज विथ यू। यू हैड आस्क्ड फॉर दिस डेटा एंड दिस डेटा इज विथ यू। दिस डेटा इज विथ यू। ठीक है, दिस डेटा इज विथ यू। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस, इस तरीके से आपका जो है ना परसिस्टेंट लेयर काम करेगा। ठीक है, कंट्रोलर सर्विस परसिस्टेंट ये हम लोग इसमें देखने वाला है। इसमें हाइबरनेट में भी देखेंगे, मोड और हम लोग देखेंगे स्प्रिंग स्प्रिंग बूट में। ठीक है, बट हाइबरनेट किस काम के लिए है? हाइबरनेट, द मेन पर्पस ऑफ हाइबरनेट इफ टू, द मेन पर्पस ऑफ हाइबरनेट इफ टू क्रिएट persistent layer, if to create persistent layer. Am I clear? Am I यस clear? सर। यस सर। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी इन आवर persistent layer। ठीक है, तो ये सभी कुछ है अपने हाइबरनेट के बारे में। व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, आज मैंने जितना भी पढ़ा है वो 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ो। कम विथ योर डाउट। ठीक है, कल क्लास में पहले आपके हाइबरनेट के जो भी डाउट रहेंगे वो सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, आज टेस्ट नहीं लिया क्योंकि प्रीति ने मैसेज किया था दैट शी विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, रिक्वेस्ट किया था कि थर्सडे को टेस्ट लो। तो गाइस थर्सडे को आपका टेस्ट होने वाला है, ये ध्यान में रखना, लेकिन स्ट्रिंग एरे कलेक्शन, जावा 8 एंड जेडीबीसी, ये 5 टॉपिक के ऊपर आपका थर्सडे को टेस्ट रहेगा, ये ध्यान में रखना। ओके, एंड टुडे 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 जो भी पढ़ाया गया है वो प्रॉपरली आपको पढ़ना है। आई विल सेंड यू नोट्स, आई विल सेंड यू डिटेल नोट्स। ठीक है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है और कल की क्लास में आना है। ठीक है, कोई डाउट, एनी डाउट? चलो, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग, ठीक है, कोई डाउट